सर ये 14 फरवरी जो है वो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और ये ऐसी वाली चीजें हैं जो दबती जा रही हैं। हमारी फोर्सेस इतना सब कुछ कर रही हैं हमारे लिए, देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे बैठे हैं, हम घरों में सुरक्षित हैं, लोग जा जाके कहीं होटल में कहीं 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 अपने वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ऐसी चीजों को कोई भी आगे नहीं ला रहा। हमने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की, जो हमने इतने जवान खोए उसके लिए हम चाहते हैं कि हर किसी बंदे के दिल में ये जुनून होना चाहिए कि हमारे जो जवान हैं वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये छोटी सी एक कोशिश की है और हमारे जो जवान हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर देश के जवान जो रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, हर कोई सिर्फ 2 दिन के लिए कोई स्टेटस लगाएगा, कोई 2 दिन के लिए सिर्फ ऐसे यूं बोल देता है कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ। ना हमारी देश की सरकारें उनके लिए कुछ कर रही हैं, ना जवानों को ढंग से खाने के लिए मिल रहा है। देश के जो जवान हैं वो अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है सर। हमने इसलिए उनको याद किया। हम ये चाहते हैं कि ये जो वैलेंटाइन डे जो मनाया जा रहा है ये हमारी संस्कृति नहीं है सर। हम ऐसी चीजों को आगे लेके जाएं जो चीजें हमारे लिए सही हैं। हमारे जो जवान हैं वो देश के बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है और वैलेंटाइन डे हर कोई कहीं कहीं जाके अपना सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरी सबसे यही विनती है सर कि वैलेंटाइन डे छोड़ के इस दिन को हम अपने जो देश के जवान खोए हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। जितने नौजवान सैनिक, चाहे बीएसएफ के हो चाहे दूसरे जर्नल सैनिक हो, जो पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, बहुत ही दुख की बात है। और आज का दिन हमारे लिए किसी प्रकार से खुशी का दिन नहीं है। जिस तरह लड़की ने, गुड़िया ने बताया था कि होटलों में मना रहे हैं या अन्य स्थानों पर अपना जो भी प्रोग्राम मना रहे हैं, आज का दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आज का दिन श्रद्धांजलि के रूप में मनाना चाहिए। वीर हमारे सैनिकों के लिए जिस तरह हम मनाते हैं हर साल, हर देश में, दुनिया के अन्य देशों में मनाया जाता है, इसी प्रकार भारत में मनाना चाहिए। और हर साल मतलब इकट्ठे होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक इसमें श्रद्धांजलि प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, ताकि हम उन वीर शहीदों को याद कर सके। उनके भाई बहन माता पिता जो भी शहीद हुए वो हमारे लिए, सबके लिए दुख की बात है। उनके लिए हम 2 घंटे 4 घंटे या सारा दिन श्रद्धांजलि के रूप में मनाए, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय शोक है। जितने भी आज इकट्ठे हुए हैं, ये अगले साल इससे अधिक संख्या में इकट्ठे होकर के इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम को एक दुख के रूप में मनाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार से हमारे पुल, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे अन्य देश हमारे सीमा के साथ लगते, हमारे वीर सैनिकों पर कोई घात लगा करके हमला ना करे और हमारे वीर सैनिकों एक भी तनिक भर भी कोई नुकसान ना हो। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, यही हमारे लिए वीर सैनिकों के प्रति एक दुख की घड़ी है। जो जितने भी यहाँ आए हुए हैं उन सब के लिए यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि अगले साल भी इस प्रकार से आकर के ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम मनाने का कष्ट करे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर के और दूसरे देशवासी भी इस प्रकार का श्रद्धांजलि प्रोग्राम मना सके। देशवासियों प्रदेशवासियों को एक ही बात अनुरोध करता हूं कि आने वाली 14 फरवरी को सभी देश का युवा एकजुटता होकर पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं उनको हर बार सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। और सरकार से भी अनुरोध है, जो शहीद परिवार है उनको जो उचित बनता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, सहायता है, सहयोग है, और ज्यादा से ज्यादा करें। जी हम जैसे ये पहल की इन्होंने आज, तो हर साल होनी चाहिए ऐसे। हर सबको ये चीजें याद रखनी चाहिए कि सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, बाकी सभी लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। जिसका जाता है उसको पता है कौन गया है, किसने क्या खोया है, किसकी माँ का बेटा गया है, किसका पति गया है, किसका भाई, जिसका गया उसी को पता है। तो ये अपने ही भाई बहन है जिन्होंने इस दिन ये अपना ब्लैक डे था जो अपने देश के लिए, आपको पता ही है। और लोग इसको क्या मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे। भाई जिनका जाता है उनको ही पता क्या गया है। और उन्हीं सभी फौजी भाइयों के लिए अपन तो भाई दिल से नमन है। और दूसरा, हम ये सदा याद रखेंगे, इस दिन को अपन ब्लैक डे ही मनाएंगे, क्योंकि इंडिया के लिए तो आपको पता ही है जिस सैनिक क्या चीज है क्या नहीं है। ये
सुरक्षित हैं, अदरवाइज ऐसा ही है। जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं तो अभी एक शादी का फंक्शन अटेंड करके आ रहा था। मैंने देखा कुछ बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 8-8 10-10 साल के बच्चे भी इस टाइम पे रोड पे बैठे हैं, तो कोई तो सीरियस बात होगी। मैं रुक के देखने के लिए आया तो मुझे इन बच्चों का भाव बड़ा अच्छा लगा कि भी ये वैलेंटाइन डे जैसी नकारात्मक चीजों को से दूर रह के और आज इतनी अच्छे मोड में बैठे हैं। और मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने मेरे को बुलाया और बोले भी भाई आप भी कैंडल जलाएं और आप भी थोड़ी श्रद्धांजलि दें। होता क्या है प्रवीण जी, आज के टाइम पे ना नेगेटिव चीज को प्रमोट करने वाले 100 जने होंगे, अगर कोई अच्छा काम देख लेंगे ना उसको प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग होंगे। अगर पॉजिटिव चीजें और अच्छी बातें भी अगर प्रमोट करने वाले लोग मिल जाएं तो अगली बार यहाँ देखना हमें 15 की जगह 50 लोग 100 लोग देखने को मिलेंगे। आते जाते सभी ने कैंडल जलाई है और जो ये वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ये किसी के घर में तो आज चूल्हा भी नहीं जल रहा है, ठीक, किसी की माता रो रही है, किसी की बहन रो रही है, ठीक है, इस दिन को याद करके उनके तो चूल्हा ही नहीं जल रहा है। लोग आज ये जो सिस्टम बना रखे है, जगह जगह अड्डे, आज जगह जगह होटल सजाए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जगह जगह ये इतनी गंदी जो अपना कल्चर ने ये सिस्टम बना रखा है, कहीं पे कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। यहाँ ये हमारी तरफ से फौजी भाइयों के लिए तहे दिल से, ठीक है, ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्यों भाई ये जो सोच समझ के ये इस दिन को याद करके कुछ ऐसे विचार प्रकट हो ही नहीं रही है कि मैं यहाँ कैमरे के सामने बोलकर कुछ भाव प्रकट करूं, ठीक है। आज तो बस रोने के सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है।